गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 1 पत्र एवं डायरी। यानी कि आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो पहले तो आप सब लोगों को लेटर राइटिंग आती ही है। मैंने आप लोगों को 6 स्टैंडर्ड और 7 स्टैंडर्ड में आप सब लोगों को लेटर राइटिंग सिखाई है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक तरह के पत्र दिए गए हैं कि कोई इसमें बधाई पत्र है कि किसी को बधाई देनी हो तो आप किस प्रकार से पत्र लिखते हो, निमंत्रण पत्र, यानी कि ऐसे 8 पत्र यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं। तो आज से हम ये जो एक पत्र है उसके बारे में विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग ये सीख लोगे तो आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का पत्र लिखना हो तो आप लोग इजीली लिख सकते हो। पहले तो आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि इस आधुनिक युग में ये पत्र का क्या महत्व। अब तो इंटरनेट आ गया है, मोबाइल की सुविधाएं हो गई है, तो ये पत्र का महत्व क्या है। लेकिन ऐसे टेक्नोलॉजी के जमाने में भी पत्र को सीखना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि हम लोग कहीं पे जॉब पे जाते हैं या कहीं पे हम लोग का वर्क करते हैं तो हमें उसके लिए पत्र लिखना पड़ता है या उसका उपयोग, उसकी आवश्यकता भी हमें हो सकती है। या कोई हमें नगर पालिका को कोई सूचना नोटिस भेजनी हो, यानी कि ऐसे बहुत ऐसे रीजन होते हैं कि जिसके कारण हमें पत्र लिखने पड़ते। उसके लिए हम कोई मोबाइल या इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार हम आज लोग ये पत्र का महत्व समझ के हम आज पत्र यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो आपको प्रश्न होगा कि पहले के जमाने में जब ये मोबाइल इंटरनेट सब कुछ नहीं थे तो सब लोग इतने दूर रहते थे, तो किस प्रकार से वो अपना संदेशा पहुंचाते होंगे। तो क्या करते थे पहले कि संदेशा व्यवहार की जो परंपरा है वो तो बहुत ही पुरानी है। पुराने जमाने में कबूतरों द्वारा पहले प्रचार किया जाता था, यानी कि उसको पत्र उसके उंगलियों पे पकड़ा के उसको जहाँ पे भी संदेशा पहुंचाना था वो कबूतर पहुंचा देते थे। उसके बाद राजा के जमाने में क्या होता था कि कोई उसके देवदूत होते थे या घुड़सवार संदेशा पहुंचाते थे। और आधुनिक युग में आप लोग पता है कि हम डाकघर का यानी कि पोस्ट ऑफिस का उपयोग करते हैं। और साथ साथ में अब तो इतना टेक्नोलॉजी का युग हो गया है तो हम संदेशा व्यवहार के लिए कौन से साधन यूज करते हैं, मोबाइल और इंटरनेट की सुविधाएं यूज करते। यानी कि संदेशा व्यवहार के क्षेत्र में पहले से लेके आज तक एक अद्भुत क्रांति आ गई है। तो भी हमें ये पत्र का महत्व, अभी भी पत्र का महत्व है वो उतना ही है। तो आज हम यहाँ से पत्र स्टार्ट करते हैं। तो दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। मैंने अभी आपको बता दिया। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायतें करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। यानी कि हमें अधिकारियों को कोई शिकायत करनी हो, कोई भी बात पहुंचानी हो तो हम वो उसके लिए हमारे पास उसके मोबाइल नंबर तो नहीं होते, लेकिन हम पत्र द्वारा उसके एड्रेस पता होगा तो हम उसको पत्र द्वारा, कोई भी शिकायत तो कुछ भी होगा तो हम उसको भेज सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पत्र लेखन। तो पहला है निमंत्रण पत्र, यानी कि इनविटेशन देने के लिए हम पत्र लिखते हैं, उस प्रकार का पत्र। तो यहाँ पे उसका टॉपिक क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या है कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। ये तो आप लोग 7 स्टैंडर्ड में कर गए हो, 6 स्टैंडर्ड में भी आ गया है आपको, लेकिन एक बार हम आज फिर से याद कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड
सॉरी, पहले तो राइट साइड पे, यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन राइट साइड पे हम जिसको पत्र लिखते हैं उसका एड्रेस आता है। यानी कि इस साइड पे हम जिसको भी पत्र भेजते हैं उसका एड्रेस आता है, और राइट साइड पे जो लिखने वाला होता है यानी कि भेजने वाला होता है, यानी कि हम लिख रहे हैं तो हमारा एड्रेस इस साइड पे आता है। तो यहाँ पे जो पत्र लिख रहा है उसका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। ये मेरी बात ध्यान से याद रखना। मैंने आप लोगों को 7th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों को सिखाया था कि इस साइड पे हम जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस होता है, और इस साइड पे हम जो लिख रहे हैं उसका एड्रेस होता है। तो 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 394110, 8 अगस्त 2011 ये एड्रेस है। अब है यहाँ पे संबोधन, यानी कि संबोधन का मतलब क्या है कि आप लोग जिसको पत्र लिखते हो उसके साथ का आपका संबंध किस प्रकार का है, उसको संबंध बोलते हैं। यानी कि उस संबंध को आप लोग किस प्रकार से व्यक्त करते हो, यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखा जाता है एड्रेस के बाद। तो प्रिय मित्र स्नेहल, अब यहाँ पे कोमा करना भी कंपलसरी है। सप्रेम स्मरण, अब यहाँ पे पूरा हुआ आपका संबोधन, तो यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। आप लोगों को याद आ ही गया होगा। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्म है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्र को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। आप लोग याद रखना कि हम जब फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं तब हम कोई भी बात को, उसको कोई भी हमारे साथ घटना हुई है, कोई बात हुई होती है तो हम उसको शेयर करने के लिए लिखते हैं। यानी कि यहाँ से आप लोग पत्र इजीली लिख सकते हो। आप लोग डायरेक्ट से हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि मेरा जन्मदिन है तो मैं तुझे निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ तो तू आ जाना, नहीं। लेकिन हम कभी भी फोन पे बात करते तो हम ऐसे बोलते हैं ना, कैसे हो, बढ़िया, आज मैंने ये किया वो किया। यानी कि पत्र में भी इसी प्रकार से आपके साथ कुछ भी ऐसी अच्छी बात हुई हो, कोई भी ऐसी आपकी सक्सेसफुल आप हुए हो कोई भी बात में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ आता है वो मेन यानी कि सब्जेक्ट वाला होता है। तुम जानते ही हो कि साल की रह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। अब मैंने पूरा पैराग्राफ रीड किया तो किसके बारे में था, जन्मदिन के बारे में, कि जन्मदिन पे किस प्रकार हम मनाते हैं, किस प्रकार से होता है। यानी कि ये दूसरा पैराग्राफ होता है वो मेन सब्जेक्ट का होता है, कोई भी पत्र हम लिखे। अब थर्ड पैराग्राफ, तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। आगमन यानी कि आने की प्रतीक्षा करूंगा। यानी कि लास्ट पैराग्राफ होता है वो हम उसके परिवारजनों को, हम घर पे हम कोई भी कॉल करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि तेरे भाई को भी मेरा प्यार देना। हम ऐसे फोन पे बोलते हैं ना, हमारी मम्मी कोई भी अपने रिलेटिव से बात करती है तो ऐसे बोलते हैं कि अपने बेटे को मेरी याद देना कि मैं उसको याद कर रहा हूँ। तो पत्र में भी सेम इसी प्रकार से हम लास्ट में लिखते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे है लेफ्ट साइड पे जो पत्र लिख रहा है उसका, तुम्हारा मित्र साहिल सा, यानी कि ये पत्र किसने लिखा है, साहिल ने, यानी कि साहिल सा ने ये पत्र लिखा है। समझ में आ गया। तो अब आपको ये लेटर है वो आप लोगों को नोटबुक के अंदर गुड हैंडराइटिंग में आप लोगों को पहले सोच समझकर पहले पत्र को रीड करना है,
कि कहाँ पे किस प्रकार से एड्रेस आता है, कहाँ पे संबोधन आता है। मैंने आप लोगों को समझाया है कि कौन सी लाइन को टच करके लिखते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों को नोटबुक में ये लेटर है वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है।